बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन करते हैं आगाज़। और इस सेशन में हम देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया क्या है या चैनल क्या है या मीडिया क्या है नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होने वाला। तो ट्रांसमिशन मीडिया कह सकते हैं, इसको सिंपल मीडिया भी बोल देते हैं, इसको चैनल भी बोल देते हैं, ऑल्टरनेटिवली तीनों बोल देते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या चीज़ है जी? ए कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क में हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज हम जो शेयर कर रहे हैं, ये एक मीडिया की मदद से शेयर होता है। और ये मीडिया क्या है? ये कम्युनिकेशन चैनल है जिसके ऊपर हमारा जो सिग्नल्स हैं, या हम सिग्नल्स कह सकते हैं उसको, जो ट्रैवल करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह से। और ये सिग्नल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं। The main functionality of the transmission media is to carry the information in the form of bits through LAN। होता ही है कि जब ये कंप्यूटर में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में होती है? बिट्स में होती है, मतलब 0 या 1 के फॉर्मेट में होती है। ठीक है। इट इज़ अ फिजिकल पार्ट बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन डाटा कम्युनिकेशन। अब जारी बात है, जब डेटा कम्युनिकेट हम कर रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में ये पाथ क्रिएट करता है। ठीक है। इन अ कॉपर बेस्ड नेटवर्क द बिट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। जारी सी बात है, जहाँ पर हम कोई तार यूज़ कर रहे हैं जो कॉपर बेस्ड तार है, उसमें जो बिट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। और इससे पहले हमने नेटवर्क डिवाइसेस को देखा, जिसमें हमने मॉडेम को देखा था, जिसका काम ही है कि उसने डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, यानी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करनी है उसकी। और अगर फाइबर बेस्ड नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें फाइबर ऑप्टिकल को उसने यूज़ किया, तो उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो लाइट पल्सेस की फॉर्मेट में होता है। उसे हम कहते हैं जी, वो हमारा दूसरा मीडियम है। ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, इसके बारे में हम नहीं बात करते। ठीक है। और क्योंकि ये प्योरली नेटवर्क की टर्म्स हैं तो इसको ज़रा हम करंटली इग्नोर कर देते हैं। अच्छा जी, एक कुछ फैक्टर्स इन्होंने देख दिए हैं, वो हम फैक्टर्स एक बार देख लेते हैं। छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर आपके जर्नल भी काम आएंगे और ये कोर्स पे भी हैं थोड़े से, लेकिन ये जर्नली आपको बड़े अफेक्ट आपको फेवर करेंगे ये फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स के बारे में क्या है जी? सबसे पहले है इसमें बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है जी? ऑल द फैक्टर आर रिमेनिंग कांस्टेंट। द ग्रेटर द बैंडविड्थ ऑफ अ मीडियम द हायर द डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ अ सिग्नल। और विड्थ, दो वर्ड्स हैं, एक है बैंड और एक है जी विड्थ। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह अगर हम डेटा ट्रैवल करवा रहे हैं, तो अगर हम बिट्स की बात करें, एक तरफ एक मीडिया की बैंडविड्थ हम कहते हैं जी 1 बिट है, तो एक तरफ एक मीडिया की बैंडविड्थ है 2 बिट, एक तरफ एक मीडिया की बैंडविड्थ क्या है जी 3 बिट। तो जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ट्रांसमिशन रेट बढ़ता जाएगा। बैंडविड्थ, आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ की एनालॉजी जो है वो आप ट्रैफिक रोड से आप देख लें ज़रा। एक रोड है वो सिंगल लेन रोड है, उसमें एक ही लेन है, एक लेन के ऊपर गाड़ी ट्रेवल करेगी। ठीक है। एक रोड है वो डबल लेन रोड है, उसमें 2 लेन्स है। और एक रोड है ट्रिपल लेन रोड, उसके ऊपर 3 लेन है। जैसे जैसे नंबर ऑफ लेन बढ़ेगा हमारा ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाएगा। इसी तरह बैंडविड्थ क्या है? एक मीडिया की कैपेसिटी है कि वो एक वक्त में कितना डेटा ट्रैवल करवा सकती है। बैंडविड्थ के बारे में अगर हम बात करें, बैंडविड्थ क्या है, जस्ट लाइक ये मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज़ बैंडविड्थ। कंप्यूटर में या कम्युनिकेशन में बैंडविड्थ क्या होती है? तो बैंडविड्थ किसे कहते हैं जी? ये देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। एक वक्त में एक मीडिया जितनी ट्रांसमिशन कर पाएगा उसे हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। ठीक है। तो बैंडविड्थ, आपने अक्सर ये वर्ड सुनने में आपको मिला होगा, आपने इसे कहीं पे देखा होगा। इंटरनेट कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो उसमें भी वो यही आपके बात करता है कि बैंडविड्थ बैंडविड्थ। अब देखें, आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन अगर लगा है, पीटीसीएल का लगा है या किसी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आपने लिया होगा,
जैसे आजकल केबल वाले भी दे रहे हैं कॉलोनीज़ के अंदर, इसके अलावा नया टेल वाले दे रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक वाले दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर वाले दे रहे हैं, काफ़ी कंपनीज मार्केट में इस वक्त है। तो वो आपको कहते हैं जी हम 1 MB का कनेक्शन आपको देते हैं, 2 MB का देते हैं, 4 MB का देते हैं, 6 MB का देते हैं, 10 MB का देते हैं, 12 MB का। एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट बैंड विथ। एक वक्त में कितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है? 5 MB यानी 5 MB/सेकेंड, वो बैंडविड्थ होती है। ठीक है। फिर है जी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या है जी? व्हेन द रिसीवर रिसीव सिग्नल इज नॉट आइडेंटिकल टू द ट्रांसमिटेड वन ड्यू टू द ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, द क्वालिटी ऑफ सिग्नल विल गेट डिस्टॉर्ट ड्यू टू ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। अब देखिए अक्सर ये जूम के लाइव सेशंस होते हैं, तो आप लाइव सेशन में अगर देखें तो एक तरफ टीचर बोल रहा है तो स्टूडेंट सुन रहे हैं। तो टीचर जब कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको ओरिजिनल सिग्नल्स नहीं मिलते, दरमियान में कहीं पर सिग्नल जो है किसी न किसी रीज़न से डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ठीक है। अब ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करें तो ये 3 तरह की हैं। एक को हम कहते हैं अटोनेशन, एक को हम कहते हैं डिस्टॉर्शन, और एक को कहते हैं नॉइस। नॉइस क्या है कि जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो मेरे करीब अगर कोई बंदा आके और बोलना शुरू हो जाए तो वो नॉइस हो जाएगा। कोई और वॉइस क्रिएट होनी चाहिए, वो नॉइस बन जाता है। डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन occurs when there is a change in the shape of the signal. This type of distortion is examined from different signal having different frequency. अब देखिए मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। तो डिस्टॉर्शन क्या है कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने दिखा है इससे क्या होगा जी? प्रोपेगेशन स्पीड हो जाएगी चेंज। ठीक है। डिफरेंट टाइम लगेगा। ऐसे ही जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो बोलते बोलते आपको आवाज़ ऐसे सुनना हो जाए, डिस्टॉर्शन। ये डिस्टॉर्शन है कि आपको डिले मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। या आपको स्पीड में मिलना शुरू हो जाए या आपको स्लो मिलना शुरू हो जाए। एटोनेशन क्या है जी? एटोनेशन मीन्स द लॉस ऑफ एनर्जी, द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल डिक्रीज वाइल इंक्रीजिंग द डिस्टेंस विद कॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। या जैसे मैंने आपको बात की थी प्रीवियस सेशन में कि हर मीडिया की एक कैपेसिटी होती है कि वो इतनी रेंज तक अपनी सिग्नल की स्ट्रेंथ दे सकता है, उससे आगे उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? एटोनेशन। जैसे कुछ स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे एरिया में सेलुलर नेटवर्क नहीं आता, हमारे एरिया में 4G नहीं चल रहा, 4G के सिग्नल बहुत पुअर आते हैं। दैट इज़ एटोनेशन, कि वो सिग्नल वीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और तीसरी टाइप है जी, तीसरी एक फैक्टर है जो ट्रांसमिशन मीडिया में हम देखते हैं, दैट इज़ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है जी? डिज़ाइन एज अ प्रोसेस ऑफ डिस disrupting a signal when it travel over a communication media on the addition of some unwanted signal। ये जैसे अक्सर होता है ना कि बारिश होती है तो बारिश में आप अगर कॉल करते हैं तो ड्यूरिंग रेन तो आपको आपकी अपनी वॉइस डबल आना शुरू हो जाती है या दरमियान में कोई सनसनाहट होना शुरू हो जाती है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है। इसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मीडिया से जुड़ी होती हैं। देखिए हम सेलुलर कम्युनिकेशन में हम कॉल करते हैं तो उसमें भी एक मीडिया यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। और इसमें देखें हमें सम टाइम ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट भी हो जाती है, इंटरफेरेंस भी हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे नेटवर्क को अफेक्ट कर सकती हैं ड्यू टू मीडिया। ठीक है। और अब मीडिया की अगर हम बात करें तो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया 2 तरह का है। एक को हम कहते हैं गाइडेड मीडिया और एक को हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड में अगर हम देखें तो ये केबल्स हैं सारी, जैसे कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है। अनगाइडेड में देखें तो हमारे पास सिग्नल्स हैं, जैसे रेडियो वेव्स है जो रेडियो टेक्नोलॉजी है, माइक्रोवेव्स हैं जो मोबाइल टेक्नोलॉजी में आई थिंक तो नहीं, मोबाइल में मेरे ख्याल से रेडियो ही होते हैं। इसके अलावा इंफ्रा रेड है, जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल है ना, उसमें इंफ्रा रेड मीडिया यूज़ होता है। इसी तरह ब्लूटूथ है, ये भी एक मीडिया है। ठीक है। तो गाइडेड मीडिया के आगे फर्दर टाइप्स हैं, हम देखते हैं गाइडेड मीडिया की टाइप्स। हाँ जी, गाइडेड मीडिया क्या है जी? डिफाइंड एज अ फिजिकल मीडिया थ्रू विच द सिग्नल आर ट्रांसमिटेड। गाइडेड मीडिया क्या है जी? ये फिजिकल मीडिया है। फिजिकल मीडिया क्या है कि ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने से मुराद ये है कि इसकी एग्जिस्टेंस को हम देख सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके घर में एक करंट है, इलेक्ट्रिसिटी लगी है तो इलेक्ट्रिसिटी की तारें लगी हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की तार है, वो भी एक मीडिया है।
इसी तरह अगर आपने घर में इंटरनेट लगवाया, पीटीसीएल का लगवाया है, तो पीटीसीएल वालों ने आपको तार लगा के दी और तार के आगे उन्होंने आपको मॉडेम लगा के दिया है। तो उस मॉडेम में आपने तार लगाई है, तो वहाँ पे वो जो तार इस्तेमाल हो रही है वो गाइडेड मीडिया है। जी, हम गाइडेड मीडिया के बारे में बात करें तो गाइडेड मीडिया के बारे में क्या, ये एक फिजिकल मीडियम है। फिजिकल मीडियम क्या है कि इसकी एग्जिस्टेंस को हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये मुझे ऐड बंद करना पड़ेगा, रेपिटेटिव कर देते हैं इसे, ठीक है। और फिर गाइडेड मीडिया में जैसे कि हमने पीछे देखा था, उसने बात की कि इसमें कोएक्सियल केबल्स होती हैं, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं, और इसमें क्या होता है जी, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। हम एक काम करते हैं, पहले ना हम कोएक्सियल केबल को देख लेते हैं। कोएक्सियल केबल क्या है जी, कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडिया है। जिसे हम हमारे घरों में टीवी लगे हैं या एलसीडीज लगी हैं, तो उसके ऊपर हमने केबल चलाई है, या केबल नहीं है तो हमने डिश रिसीवर लगाया है, या हमने वैसे ही रिसीवर लगाया जिसे हम एंटीना बोलते हैं। तो उसके साथ ये वाली एक तार लगी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोएक्सियल केबल। इस कोएक्सियल केबल को मैं आपको ज़रा क्लियरली दिखा देता हूँ कि ये किस तरह की होती है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होती है। आपने वो ब्लैक कलर की तार अपने घरों में देखी होगी, या आपने कहीं पे, ये तार होती है। इसमें देखें, एक बाहर की तरफ एक जैकेट होती है, अंदर एक मेटल की शीट होती है, और कुछ में नहीं होती। उसके नीचे फॉयल शीट होती है, उसके नीचे एक ये लगा होता है डाई इलेक्ट्रिकल, और उसके नीचे एक होता है जी सेंटर कंडक्टर। ये वो कॉपर की वायर होती है जिसके ऊपर सिग्नल ट्रेवल हो रहा था, और ये इसके ऊपर सारी शील्ड्स ही हैं जो इसको अनवांटेड सिग्नल से क्या करती हैं, बचाती हैं। ये देखिए ना, कॉपर वायर लिखा है, इसके ऊपर इंसुलेटर है, फिर उसके ऊपर कॉपर मैश है, और बाहर के आउटसाइड इंसुलेशन है। ये जो तार है, इस तार को हम कहते हैं कोएक्सियल केबल, ठीक है। इसका नाम क्या है जी, कोएक्सियल केबल। इट इज़ हायर फ्रीक्वेंसी एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके ऊपर जो डेटा ट्रैवल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। दी बाकी ये इसने कंडक्टर के बारे में बताया हुआ कि ये मटेरियल के बारे में। तो कोएक्सियल केबल की दो टाइप्स हैं, एक है जी बेस बैंड ट्रांसमिशन और एक है जी ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड क्या है जी, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ सिंगल सिग्नल एट अ हाई स्पीड। जो बेस बैंड है, बेस बैंड में क्या है, एक वक्त में एक सिग्नल ट्रैवल होगा। और जो ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड क्या है जी, एक वक्त में मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारा ज़्यादातर ताल्लुक इससे ही पड़ता है, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, तो ये मल्टीपल सिग्नल्स वाला ही ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है जी, डेटा हाई स्पीड पे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इस पे शील्डिंग बड़ी अच्छी लगी होती है, और इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। बैंडविड्थ का वर्ड आ गया ना अब आपके सामने, कि इसके ऊपर जो डेटा ट्रैवल होता है उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है। कितनी होती है हम देख लेते हैं, बैंडविड्थ ऑफ कोएक्सियल केबल। ये देखिए ज़रा, ये इन्होंने बैंडविड्थ बताई है। नहीं, ये उसकी केबल की है, क्या नाम है उसका, हाँ ये देखिए, ये है जी कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ इन्होंने बताई है, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड इसकी बैंडविड्थ है कोएक्सियल केबल की, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कि ये देखिए, कोएक्सियल केबल की बताइए बैंडविड्थ कितनी है जी, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड बताइए, ये देखिए। और इसकी केबल की रेंज कितनी है जी, 200 से 500 मीटर। मैंने बताया था ना कि यार ये मीडिया की जो है वो एक रेंज होती है, तो इसकी रेंज कितनी है, ये तकरीबन आधा किलोमीटर तक चल सकती है विदाउट यूज़ ऑफ एनी अदर नेटवर्क डिवाइस। इसकी इंटरफेरेंस रेटिंग जो है वो क्या है, बेटर है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। इंस्टॉलेशन कास्ट क्या है जी, ये थोड़ी सी महंगी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की, और इसको बेंड भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और इस लो सिक्योरिटी है इसकी, मतलब कि
कोई भी इसको तार को छील कर उसके ऊपर तार लगा देता है। अक्सर देखा होगा ना आपने, कुछ एरिया में लोग केबल के ऊपर तार लगा कर, या पहले होता था, अब तो खैर नहीं है, कि लोग जो है ना वो यूज़ करते होते थे, उसको क्या कहते हैं, केबल शेयर करते होते थे, टीवी केबल को। तो अब हम आते हैं ट्विस्टेड पेयर की तरफ। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है जी, इसमें क्या है, एक पेयर लिया जाता है वायर का और उनको ट्विस्ट दिया होता है, इस वजह से उसको क्या कहते हैं, ट्विस्टेड पेयर। ये देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये तारे हैं और तारों को क्या किया और ट्विस्ट किया और उसके ऊपर क्या चढ़ाई है, जैकेट चढ़ाई होती है। इसे हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है जी, ये फिजिकल मीडिया है और ये तारों से बना होता है, तारों के पेयर से। और इसमें क्या किया होता है, केबल को ट्विस्ट दिए होते हैं एक दूसरे के साथ। ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ चीप एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसमिशन, सस्ती होती है। ये तकरीबन आपको मार्केट में इस वक्त आई थिंक सो, लास्ट टाइम मैंने जब ये कनेक्शन लगवाया था तो मैं तकरीबन 100 मीटर लेके आया था। तो 100 मीटर जो है ना वो मुझे, 1 मीटर जो है ना वो 25 से लेकर 30 के दरमियान में आपको मीटर मिल जाती है तार। और तो बाकी मीडिया की तरफ थोड़ी सी सस्ती है, इसकी इंस्टॉलेशन भी सस्ती, इजी है और ये लाइट वेट है, तार से ज़रा वेट कम होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है जी, 0 से लेकर 3.5 किलो हर्ट्स, मतलब कि ये इतने सिग्नल, वेव जो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है उसको ये कैरी कर सकती है। ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर की भी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं अनशील्डेड और एक को हम कहते हैं शील्डेड। ये अनशील्डेड और शील्डेड का क्या चक्कर है, ये मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। इसको हम कहते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी बोलते हैं इन्हें। ये देखिए ज़रा, ये आपको दिख रही है यूटीपी। इसमें देखें, ये पेयर है तारों के, 4 पेयर होते हैं, 8 तारें होती हैं टोटल। और उसके ऊपर क्या है, बाहर सिर्फ जैकेट है। और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, एस टी पी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें क्या है जी, जैकेट और तारों के दरमियान में क्या है, एक शील्ड होती है। ये देखिए ज़रा, ये डिफरेंस इन्होंने दिखाया है यूटीपी और एसटीपी का, कि इसमें बाहर शील्ड नहीं होती, इसकी में अंदर क्या होती है, शील्ड होती है। ये शील्ड रखने या ना रखने का बेनिफिट्स ही हैं, रखें तो इसका बेनिफिट है, ना रखें तो नुकसान भी हो सकता है। ये जो यूटीपी केबल है इसकी मार्केट में कैटेगरीज हैं। इस वक्त मार्केट में कैट 6 अवेलेबल है, या कैट 5। लोग ज़्यादातर ये कैट 5 या कैट 6 केबल यूज़ कर रहे हैं। और हर केबल क्या है जी, इसकी बैंडविथ है, बैंडविथ की वजह से इसको क्या कहते हैं हम, कैटेगरी बोलते हैं। इसमें जो कैटेगरी 1 है वो टेलीफोन लाइंस है, जो टेलीफोन की तार जो है ना वो कैट 1 होती है। और जो हमारी इंटरनेट वाली तार है जो हमारे घरों में या अक्सर कॉलेजों में या डिफरेंट जगहों पे आपने देखी होगी, वो कैट 5 या कैट 6 होती है। ठीक है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है कि उसके ऊपर शील्ड लगी होती है, और शील्ड के भी कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या है जी, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये इसको इंटरफेरेंस से बचाती है। ये देखिए ज़रा, यूटीपी की रेंज क्या है जी, बैंडविड्थ क्या है जी, 10 से लेकर 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक होती है। और एसटीपी की भी रेंज इतनी ही है। इसकी केबल सेगमेंट कितना हो सकता है, ये 100 मीटर की रेंज है। 100 मीटर के बाद हमें नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा सिग्नल जो है वो ऑटोनेशन हो जाते हैं, पुअर हो जाता है। इंटरफेस रेटिंग पुअर है, इसमें बड़ी इंटरफेस होती है। और एसटीपी में क्या है जी, इसमें इंटरफेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट सस्ती है, ये थोड़ी सी महंगी होती है। बैंड इसमें भी दिया जा सकता है, इसमें भी दिया जा सकता है। सिक्योरिटी इन दोनों में क्या है, लो है सिक्योरिटी दोनों की। ठीक है। क्योंकि इसमें भी कोई भी पर्सन आपकी तार को जो है वो क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ठीक है जी। गाइडेड मीडिया में हमारे पास तीसरा मीडिया है, वो है जी फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है जी, एक ऐसी केबल है जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है जो है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल होते हैं। ठीक है। और ये कॉस्टली मीडिया है, और ये क्या है, ये इंटर नेटवर्किंग में यूज़ होता है। मतलब दो नेटवर्क्स अगर हमने जोड़ना है
तो उसमें हम क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक यूज़ करते हैं। हम एक नेटवर्क बनाना है तो हम उसमें कोएक्सियल केबल भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल भी। लेकिन जो हमारा फाइबर ऑप्टिक है ये क्या है जी, ये इंटर नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है। ये कुछ इसके एलिमेंट्स हैं, जैसे ये अंदर कोर है, कोर के ऊपर क्लेडिंग और ऊपर जैकेट है। इसी तरह जैसे ये उसमें होता है, ये फाइब कॉपर वायर होती है और उसके ऊपर क्या होती है, इंसुलेटर होता है और उसके ऊपर क्या होती है, जैकेट होती है। इसी तरह इसके ऊपर भी क्या है, ये इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं। ये आप इनको देख लीजिएगा, ये कंपोनेंट्स क्या हैं। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस है, बैंडविड्थ इसकी बड़ी अच्छी होती है, स्पीड अच्छी है, लॉन्गर डिस्टेंस है, रिलायबल है और ये बड़ी पतली सी होती है। तो ये देखिए ज़रा, इसकी फाइबर ऑप्टिक की बैंडविड्थ कितनी है, 100 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1 मेगाबिट्स पर सेकंड तक है। और इसकी रेंज देखिए 2 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। और बाकी सारी केबल की निस्बत इसमें इंटरफेस रेटिंग, मतलब इसमें इंटरफेरेंस बहुत कम होती है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट महंगी है, ठीक है। और बैंड भी इसमें हो जाता है 30 डिग्री का, उसमें 360 डिग्री तक और ये बड़ी सिक्योर्ड होती है बाकी केबल्स की निस्बत। तो मीडिया क्या है कि वो चैनल है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी ट्रांसमिशन करते हैं। और जो हमारा गाइडेड मीडिया है ये फिज़िकल मीडिया है, जिसमें हमारे पास ज़्यादातर केबल्स आती हैं। जैसे हमारे पास है जी ट्विस्टेड पेयर केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारे पास शील्डेड भी होती है और अनशील्डेड भी होती है। इसके अलावा कोएक्सियल केबल है और हमारे पास फाइबर ऑप्टिक है। ये हर मीडिया की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनके अपने अपने इनके यूजेस हैं जो नेटवर्क की नीड के अकॉर्डिंग होते हैं।